कैरी बैग तो हम सभी के घरों में आता है और हम उसको कलेक्ट भी करते हैं और यूज़ भी करते हैं। वेलकम बैक रिंकू मिश्रा व्लॉग में। और मैं रिंकू मिश्रा आप लोगों के लिए कुछ छोटे छोटे टिप एंड टिक्स लेके आई हूँ जो कि बहुत ही यूज़फुल है हम सभी के लिए। तो चलिए बातें ना करते हुए ब्लॉग को स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट जो टिप है वो हमारे इस बॉटल को लेके है। इस तरह के अगर हमारे पास बॉटल हो तो हम उसको ले लेंगे और उसके पीछे के भाग को इस तरह से हमें कट कर लेना है। और उसके बाद हमारे घर में जब भी जो भी कैरी बैग आता है और हम उसको सब सामान रखने के बाद उसको यूज़ करते हैं तो हमें ले लेना है प्लास्टिक बैग। और प्लास्टिक बैग का जो पीछे का पार्ट होता है यानी जिसको हम हाथ से नहीं पकड़ते हैं उस भाग को इस तरह से हमें प्लास्टिक बॉटल के अंदर डाल देना है। और उसके बाद ये सामने का भाग जो पकड़ने वाला होता है इसको हमें बाहर निकाल देना है। और फिर क्या करेंगे, हमारे पास जितने भी कैरी बैग हैं उसका जो हैंडल का पार्ट होता है उसको इस तरह से फंसाते जाएंगे और फिर उस बॉटल में हम इसको इकट्ठा करते जाएंगे, जो मैं अभी आप लोगों को करके दिखा रही हूँ। इस तरह से एक एक प्लास्टिक को दूसरे प्लास्टिक में हम ज्वाइंट करते जाएंगे और इसके बाद इसको हम अपने बॉटल में अंदर रखते जाएंगे। इस तरह से हमारे पास जितनी भी पड़ी हुई कैरी बैग हो, प्लास्टिक कैरी बैग हो, उसको हम इस तरह से इकट्ठा करके रख देंगे। और इसके बाद देखिए मैं पूरा भर के आपको दिखाती हूँ। और इसके बाद ये आपको देखने में भी काफ़ी सुंदर लगेगा और ये बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज बन के तैयार होगा। और अब आप चाहें तो इसमें दोनों साइड होल करके धागा बांध के आप चाहें तो इसको कहीं लटका भी सकते हैं। अगर आप लटकाना नहीं चाहते हैं तो किचन के किसी साइड में इस तरह से आप इसको खड़ा करके भी रख सकते हैं। और हमें जब भी पन्नी बैग लेने की ज़रूरत हो हम इस तरह से ऊपर के पार्ट से एक एक करके निकालते जाएंगे और दूसरा प्लास्टिक अपने आप इसमें लगा हुआ निकलता जाएगा। तो आई होप ये टिप आपको अच्छा लगा होगा। और चलिए चलती हूँ दूसरे टिप की तरफ, जो कि हमारा है बॉटल को ही लेके। हमारे पास अगर इस तरह बॉटल पड़ा हुआ है तो हम उसके ऊपर के पार्ट को हम कट करके निकाल लेंगे। और इसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको कि हम इसको किस तरह से यूज़ में ले सकते हैं। और ये बहुत ही यूज़फुल है हमारे लिए, तो इसको बिल्कुल भी आप मत फेंकिए और स्किप मत करिए और देखिए इसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और गाइस अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी खलवट्टा होता है उस पर हम चीज़ें कूटते हैं तो इधर उधर फैलता है, छिटकता है। तो आप इस तरह से लगा के जब भी इसमें कोई भी चीज़ कूटेंगे तो वो बिल्कुल भी वो इधर उधर छिटकेगा भी नहीं और हमारा बड़ी आसानी से कूट भी जाएगा। और अगर रात को इस तरह से आप कैप लगा के रखते हैं तो इससे हमारे खलवट्टे में कीड़े मकोड़े भी नहीं आएंगे और ये हमारा बिल्कुल सेफ़ रहेगा। तो आई होप ये तरीका आपको अच्छा लगा होगा। और चलिए चलती हूँ नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि है प्याज को लेके। प्याज हम सभी को रुलाता है और प्याज का छिलका जो होता है ना वो बिल्कुल पतला होता है। तो वो छीलने के बाद अब थोड़ा सा भी हवा लगता है या अगर हम पंखे में बैठ जाए तो इधर उधर फैल जाता है मिनटों में और हमारा काम बढ़ा देता है। तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा टिप है। जब भी आपको प्याज कट करना हो तो हमें क्या करना है, हमें एक बोल में पानी ले लेना है और हमें इस तरह से जो भी प्याज के छिलके को हम कट करते हैं उसको हम डायरेक्ट पानी में डालते जाएं। इससे क्या होगा कि बिल्कुल भी फैलेगा नहीं और हमारा आसपास का एरिया गंदा नहीं करेगा और हमारा काम नहीं बढ़ेगा। और जो प्याज का रस निकलता है वो भी पानी में घुल जाता है। इससे प्याज हमारी आँखों में बिल्कुल भी नहीं लगते हैं और हमें रुलाते भी नहीं हैं। तो आपको जब भी प्याज काटना हो तो आप इस टिप को ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ और इससे अपना हमारा प्याज क्लीन भी हो जाता है और उससे सारे छिलके भी एक जगह कलेक्ट हो जाते हैं और जो पतले छिलके होते हैं वो भी इधर उधर नहीं बिखरेंगे। तो इस तरह से आप ज़रूर करिएगा। और प्याज का ही दूसरा टिप आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि अगर आप ये तरीका नहीं करना चाहें तो आप दूसरे तरीक़ों को भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी आपको प्याज कट करना हो आप कोई सा भी टिश्यू पेपर ले लीजिए या कोई सूती कपड़ा आपके पास हो तो ले लीजिए और इस तरह से उसको गीला करके और फिर जहाँ प्याज काटते हैं आप वहाँ पे रख दीजिए। इससे क्या होगा कि जो भी हमारे प्याज के रस निकलते हैं जो हमारे आँखों में तीखा लगता है ना वो निकलेगा। तो ये गीला कपड़ा या टिश्यू पेपर है तो वो इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, वो खींच लेता है। और इस तरह से करने से भी हमारे आँखों में प्याज नहीं लग के रस तीखे नहीं लगते हैं और हम इजीली प्याज को कट कर पाते हैं। तो आप चाहें तो इस ट्रिक को भी फॉलो कर सकते हैं। और चलिए चलती हूँ अपने नेक्स्ट टिप के तरफ, जो कि बहुत ही यूज़फुल है हम सब के लिए। तो इस तरह से
पूड़ियाँ हम जब भी बेलते हैं तो हम एक एक करके पूड़ियाँ बेलते हैं। उसमें क्या होता है कि हमारा टाइम भी लगता है और कभी कभी हमारे पास चकले बेलन अगर कम पड़ जाए, अगर ज़्यादा लोग इकट्ठा हो जाए तो भी हमें दिक्कत होती है। तो ये तरीका मैं बताने जा रही हूँ। इससे बिना चकला बेलन की मदद से आप 4-4 पूड़ियाँ एक साथ बेल सकते हैं और बना सकते हैं, और इससे आपका फटाफट काम भी हो जाएगा और बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इसके लिए हमें करना क्या है, हमारे पास इस तरह के थाली, आपके पास स्टील की थाली पड़ी हो तो आप ले सकते हैं, और 2 थाली या प्लेट, बड़ा प्लेट आपके पास पड़ा हो तो ले लीजिए, और उसको दोनों तरफ से उल्टा करके इसको दोनों तरफ से हमें अच्छे से ग्रीसिंग कर लेना है। और इसके बाद जो हमने आटा की लोइयाँ गोलियाँ छोटी छोटी सी बनाई हुई है, इस तरह से हमें क्या करना है, उस गोलियों को रख देना है। और मैं अभी आपको करके दिखा रही हूँ। हमने इस प्लेट पे 4 गोलियों को इस तरह से रख दी हूँ, आटे की जो गोली मैंने बनाई है, और उसके बाद उल्टे तरफ से इस तरह से थाली को रख के और हमें इसको प्रेस कर देना है। आप देख सकते हैं हमारी 4 पूड़ियाँ बिना चकला बेलन की मदद से बन के 1 सेकंड में हो गई रेडी। अगर आप इसकी साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो थोड़ा और प्रेस कर देंगे तो और भी बड़ी साइज़ की पूड़ियाँ आपकी बन जाएंगी। और इसके लिए पूड़ियाँ बनाने के लिए अगर आटा थोड़ा नरम है तो और भी जल्दी आपकी पूड़ियाँ बन जाएंगी। तो आप इस तरह से बिना चकला बेलन की मदद से भी आप फटाफट से पूड़ियाँ बना सकते हैं और अपने फैमिली के लोगों को खिला सकते हैं। और चलिए दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ, वो भी बहुत ही यूज़फुल है और फटाफट से 3-4 पूड़ियाँ एक साथ आप बना सकते हैं। तो इस तरह से हमें थोड़ी सी बड़ी आटे की लोई ले लेनी है, और उसके बाद उसको आप चकला बेलन या जहाँ भी आप रोटियां बनाते हैं इस तरह से बहुत बड़ी सी रोटी के जैसे आपको बेल लेना है। और उसके बाद आपके पास गिलास हो इस तरह का जो थोड़ा शार्प होता है, वो कोई सा भी आपका प्लेट हो, गिलास अगर आपके पास पड़ा हुआ, तो इस तरह से आपको रख के और उसके ऊपर से इस तरह से प्रेस कर देना है। और आप देखिए बिना किसी एफर्ट के मिनटों में मैंने कितनी गोल गोल सी 3 पूड़ियाँ एक साथ बना के रेडी कर दी हूँ। तो आप इस टिप को ज़रूर अप्लाई कर। और चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए